नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने महिलाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की चिंताओं पर अपना पक्ष रखा। तालिबान ने मंगलवार को कहा, इस्लामी कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने का तालिबान ने वादा किया और अपना विरोध करने वालों को माफी देने और सुरक्षित अफगानिस्तान सुनिश्चित करने की भी घोषणा की। ये घोषणा दुनिया के नेताओं और डरे हुए लोगों को ये दिखाने की कोशिश है कि तालिबान अब बदल गया है। लेकिन क्या तालिबान सचमुच बदल गया है, इसको लेकर के भी बात करेंगे। कुछ ही दिनों में पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि संगठन के लड़ाके किसी से बदला नहीं लेना चाहते और सभी को माफी दे दी गई है। तालिबान के पिछले शासन के दौरान महिलाओं के जीवन और अधिकारों पर कड़ी पाबंदियां देखी गई थी। ऐसे में तालिबान प्रवक्ता के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। मुजाहिद ने यह भी कहा कि तालिबान चाहता है कि निजी मीडिया स्वतंत्र रहे, लेकिन उसने इस बात को विशेष तौर पर रेखांकित किया कि पत्रकारों को देश के मूल्यों के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने वादा किया कि तालिबान अफगानिस्तान को सुरक्षित कर लेंगे। साथ ही कहा कि जिन लोगों ने पिछली सरकार या विदेशी सरकारों या बलों के साथ काम किया, उनसे वे किसी तरह का बदला नहीं लेना चाहते। तालिबान ने कहा कि वे अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं। तालिबान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफगानिस्तान किसी दूसरे देश को निशाना बनाने के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देगा। साल 2020 में अमेरिका के साथ हुए समझौते में तालिबान ने इसका वादा भी किया था। इस समझौते के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का रास्ता साफ हो गया था। अफगान नागरिकों को इस बात का डर है कि तालिबान के आने से देश में बर्बर शासन लौट आएगा, जैसा कि उसके पिछले शासन में देखा गया था। मुजाहिद ने अनेक अफगान लोगों और विदेशी नागरिकों की मुख्य चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की और कहा कि महिलाओं को इस्लामी कानून के तहत अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो तालिबान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बदल गया है और किसी भी तरह का जुर्म या अत्याचार नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या तालिबान सचमुच बदल गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने आपको कल भी दिखाई थी, उसमें आपने देखा था कि किस तरह से तालिबान के जो समर्थक हैं वो जिम में जैसे आदिमानव व्यवहार करते थे, उस तरह का व्यवहार करते हुए नजर आए थे। खिलौना समझकर अफगानिस्तान को तालिबान ने रखा हुआ है और ऐसे में तालिबान बदल गया है, इस बात की संभावना बेहद कम है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान का कब्जा जहां कुछ देशों के लिए मौका बनकर उभरा है, तो वहीं कुछ देशों की चिंता बढ़ गई है। तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद दुनिया के बड़े देश कई हिस्सों में बंट गए हैं। एक और भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश इस मामले पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चीन, पाकिस्तान और रूस मन ही मन खुश हैं। ऐसे में अफगान संकट पर चीन और पाकिस्तान के साथ रूस का जाना भारत के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। दरअसल चीन और पाकिस्तान शुरू से ही तालिबान का पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे हैं। साथ ही सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अफगानिस्तान में शांति कायम करना चाहते हैं। कई रिपोर्ट में तो ये तक कहा गया है कि पाकिस्तान तालिबान की हथियारों में मदद करता था। साथ ही पाक वायुसेना भी अफगानिस्तान में तालिबान का काम आसान बना रही थी। तालिबान के साथ चीन, पाकिस्तान और रूस की लगातार बैठकों से भी ये स्पष्ट हो गया कि अफगानिस्तान में तालिबान को इस तिकड़ी का साथ मिल रहा है। रूस की दिलचस्पी की वजह अमेरिका बताई जा रही है। रूस चाहता है कि अफगानिस्तान से अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाए, लेकिन रूस क्योंकि भारत का पुराना सहयोगी और अच्छा दोस्त रहा है, ऐसे में चीन और पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी भारत के लिए चिंता की बात होगी। तालिबान को लेकर इस तिकड़ी का क्या स्टैंड रहा है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि ताजा घटनाक्रम में अफगानिस्तान में रूस के राजदूत ने दावा किया है कि तालिबान ने पहले की अपेक्षा काबुल को ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। इस बात का खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ है। वहीं चीन ने कहा है कि वो तालिबान से दोस्ताना रिश्ते कायम करने के लिए तैयार है। उधर पाकिस्तान लगातार सीधे तौर पर तालिबान का समर्थन करता रहा है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह चुके हैं कि अफगान ने गुलामी की अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया है। चीन की नजर अफगानिस्तान के दुर्लभ खनिजों पर है। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच चीन अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी कर सकता है और वो तालिबान की मदद से ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को भी
खत्म करना चाहता है, तो तिकड़ी भारत के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। दरअसल रूस भारत का सहयोगी है, मित्र रहा है, लेकिन उसका पाकिस्तान और चीन के साथ जाकर तालिबान को समर्थन करना कहीं ना कहीं भारत के लिए भी सरदर्दी बन सकता है। आपको बता दें कि रूस चाहता है कि अमेरिका का जो दबदबा अफगानिस्तान में है वो खत्म हो जाए। जो महाशक्तियां हैं उनकी आपस की टक्कर में रूस आगे निकलना चाहता है। वहीं चीन की नज़र अफगानिस्तान में खनिजों पर है। इसके अलावा जो भी उस सीमाओं को लेकर के विवाद हैं उनको भी तालिबान के ज़रिए सुलझाना चीन चाहता है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं मन ही मन खुश है, लेकिन तालिबान पाकिस्तान के लिए भी सरदर्दी बन सकता है। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये तिकड़ी मिलकर भारत की मुसीबतें कितनी बढ़ाती है। तालिबान का राष्ट्रपति मुल्ला अब्दुल गनी बरादर करीब 20 साल बाद कंधार लौट आया है। इस मौके पर कंधार में तालिबान समर्थकों ने पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई। बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर कमांडो सुरक्षा घेरे में कतर के C-17 महाबली विमान से कंधार पहुंचा है, जिसे अमेरिका ने बनाया है। हवाई अड्डे पर तालिबान समर्थकों ने उसका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुल्ला बरादर का विशाल काफिला शहर से होते हुए रवाना हुआ। मुल्ला बरादर के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इसमें दर्जनों गाड़ियां कंधार हवाई अड्डे से शहर की ओर जाती नजर आ रही हैं। बता दें कि कंधार वही शहर है जिसे तालिबान आंदोलन के जन्मस्थान के रूप में देखा जाता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से मुल्ला बरादर काबुल न जाकर सबसे पहले कंधार शहर पहुंचा है। तालिबान के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। कहा जा रहा है कि बरादर तालिबान के नेताओं के अलावा पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजोई के साथ बैठक करेगा। कहा यह भी जा रहा है कि मुल्ला बरादर को ही अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनाया जाएगा। बता दें कि मुल्ला बरादर ने अपने बहनोई मुल्ला उमर के साथ मिलकर तालिबान की स्थापना की थी। अब उसके कंधार लौटने पर तालिबान समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।